हजरत सैयदुना जनीद बगदादी फरमाते हैं कि मेरा एक बार कूफा जाना हुआ। वहां एक सरमायादार के आली शान महल पर नजर पड़ी जिससे ऐश व तनाम खूब झलक रहा था। दरवाजे पर गुलामों का झरमट था और एक खूश गलुकनीज ये नगमा अलाप रही थी, यानी ऐ मकान, तुझ में कभी गम दाखिल न हो और तेरे अंदर रहने वालों को जमाना कभी भी पामाल न करे। कुछ अरसे बाद मेरा फिराउस महल से गुजर हुआ तो उसके दरवाजे पर स्याही छा रही थी। नौकर चाकिर गायब थे और उस वीरान महल पर बोसीदगी व शिकस्तगी के आसार नुमायां थे। ज़बान हाल मुरूर ज़माना के हाथों उसकी नापाईदारी जाहिर कर रही थी। फना के कलम ने उसकी दीवारों पर आराइश व ज़िबाइश की जगह बर्बादी व इबरत को इबारत कर दिया था और अब वहां खुशी व मसरत के बजाय फना की लय में रंज व वहशत का नगमा गूंज रहा था। मैंने उस महल की वहशत इंगेज वीरानी के बारे में दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि सरमायादार मर गया, खुदाम रुखसत हो गए, भरा घर उजड़ गया, अजीमुल शान महल वीरान हो गया। जहां हर वक्त लोगों की आमदो रफ्त से रौनक रहती थी, अब वहां सुनाटा छा गया। हजरत सैयदुना जनीद बगदादी अलैहि रहमाउल्लाहिल हादी फरमाते हैं, मैंने उस वैरान महल का दरवाज़ा खटखटाया तो एक कनीज की नहीफ यानी कमज़ोर आवाज़ आई। मैंने उससे पूछा, इस महल की शान और शौकत और उसकी चमक दमक कहाँ गई? इसकी रोशनियां इसके जगमग जगमग करते खुमखमे किया हुए और इसमें बसने वालों पर किया बीती। मेरे इस्तिफसार पर वो बूढ़ी कनीज़ा शकबार हो गई और उसने वीरान महल की दास्तानी गम निशान सुनाना शुरू की और कहा, इसके मकीन यानी रहने वाले आरिजी तौर पर यहां रहाइश पजीर थे, उनकी तकदीर ने उनको कसर यानी महल से कब्र में मुंतकिल कर दिया। इस वीरान महल में रहने वाले हर फर्द खुशहाल ओरास के सारे असबाब व माल को जवाल लग गया और ये कोई नई बात नहीं, दुनिया का तवी ही दस्तूर है कि जो भी उसमें आता और खुशियों का गिंज पाता है, बिलाखिर वो मौत का रंज पाता और वीरान कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। जो इस दुनिया से वफा करता है ये उसके साथ बेवफाई जरूर करती है। मैंने उस कनीज से कहा, एक बार मैं यहां से गुजरा था, तवाइस के अंदर एक कनीज ये नगमा गा रही थी, यानी ए मकान, तुझ में कभी गम न दाखिल हवावर, तेरे अंदर रहने वालों को जमाना कभी भी पामाल न करे। वो कनीज बलक बलक कर रोने लगी और बोली, वो बदनसीब गलोकारा में ही हूं, इस वीरान महल के मकीनों में से मेरे सिवा अब कोई जिंदा नहीं रहा। फिर उसने एक आही सर्द दिली प्रदर्द से खींच कर कहा, अफसूस है उस पर जो ये सब कुछ देख कर भी फानी दुनिया के धोखे में मुब्तला रहते हुए अपनी मौत से गाफिल हो जाए।